रामदास भैया, रामदास भैया, आपने आने में बहुत देर कर दी। बैठिए। जीजा जी, जीजी के अचानक चले जाने का समाचार मिला तो मैं तुरंत आपसे मिलने चला आया। ये नई जीजी है ना? हाँ रामदास भैया, वो मंदा की देखरेख के लिए मुझे तुरंत दूसरा ब्याह करना पड़ा। गांव वालों का भी बहुत आग्रह था। मुखिया काका की बात में टाल नहीं सका। धन्नो मुखिया काका की बेटी है। समझ गया जीजा जी। जीजी से मिलने की बहुत इच्छा थी। उन्होंने भी मुझे बुलाया था, परंतु मुझे क्या पता था कि वो इतनी जल्दी भगवान को प्यारी हो जाएंगी। और आपने तो मुझे जीजी की बीमारी का समाचार भी नहीं दिया। यदि पता चलता तो तुरंत दौड़ा चला आता। रेवा की बीमारी ने मुझे किसी को समाचार देने का अवसर ही नहीं दिया। मंदा बिटिया कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। नदी किनारे कपड़े धोने गई थी और गणेश जी की पूजा के लिए फल फूल लेने गई थी। बापू, ये कौन है? कहाँ से आए हैं? ये यहाँ आओ बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा मामा रामदास हूँ मंदा बेटी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम बहुत छोटी थी और अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए पहचान नहीं पाया। मामा, माँ ने आपके बारे में मुझे बताया था। माँ कह रही थी कि हम आपके घर भी जाएंगे। फिर अपनी माँ को लेकर क्यों नहीं आई बेटी? आप हमें लेने ही नहीं आए तो हम कैसे आते? आप हमें क्यों नहीं लेने आए मामा जी? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मंदा बिटिया। जीजी की मैं कोई भी इच्छा पूरी ना कर सका। बेचारी अचानक ही चली गई। अपनी इस भूल के लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मन छोटा ना करो मामा जी, शायद गणेश जी की यही इच्छा होगी। तुम ठीक कहती हो बेटा। अब मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले चलूंगा। वहां तुम्हें और तुम्हारी माँ को सब लोग बहुत याद करते हैं। मेरे साथ चलोगी ना मंदा बिटिया? मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? क्यों? तुम्हारी नई माँ तो है, वो करेगी ना घर का सारा काम। सारे घर के काम का बोझ नई माँ के सिर पर आ जाएगा। वो सारे घर का काम कैसे कर पाएगी? आपने इतनी छोटी सी बच्ची पर काम का इतना बड़ा बोझ लाद दिया है जीजा जी। ये बात तो ठीक नहीं है। अब आप इसे मेरे साथ भेज दीजिए। भैया, मैं एक बार धनु से पूछ लूं? ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? ये आपकी बेटी और मेरी भांजी है। किसी और से पूछने की क्या आवश्यकता? वहां जाकर यहाँ के काम के बोझ से छुटकारा मिल जाएगा मंदा को। अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन हैं और फिर उसे वहां बहुत से साथी भी मिल जाएंगे। चलो बिटिया, तैयार हो जाओ चलने के लिए। रतनपुर में मेरा एक मित्र रहता है। वहां रात बिताकर कल दोपहर तक हम गणेशपुर पहुंच जाएंगे। आपके गांव का नाम गणेशपुर है मामा जी? जी बिटिया। तब तो मैं अवश्य चलूंगी। मैं अपने साथ अपने गणेश जी को भी ले चलूंगी। बापू, माँ की भी इच्छा थी कि मैं मामा के घर जाऊं। यदि आप और नई माँ आज्ञा दे तो। मंदा बेटी, तुम्हारे मामा का भी तुम पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा। अब तुम्हारे मामा की इच्छा है तो ठीक है,
कुछ दिन के लिए हुआ हो गणेशपुर। आप कितने अच्छे हो बापू, मेरे गणेश जी की तरह। मेरी हर बात मान लेते हो। अब मैं जाकर गणेश जी को लेकर आती हूँ। जा बेटी, ले आ। मामा जी, ये गणेश जी मेरे साथ ही रहेंगे। इनकी पूजा और प्रसाद चढ़ाए बिना मैं कुछ भी नहीं खाती। चलो मामा जी। आज्ञा दीजिए जीजा जी। भैया, आप इतनी दूर से यात्रा करके आए, 2-3 दिन रुक जाते। नहीं नहीं जीजा जी, अब रुकने का आदेश न दें। जब मंदा को छोड़ने के लिए आऊंगा उस समय 2-4 दिन अवश्य रुक जाऊंगा। चलो बेटी। मंदा का ध्यान रखना, ठीक से रहना बेटा। मंदा बेटी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी नई माँ कैसी है? कहीं वो तुम्हें सताती तो नहीं? नहीं मामा जी, नई माँ बहुत अच्छी है। वो बापू से बहुत प्रेम करती है। और तुमसे? तुमसे प्रेम करती हैं? मैं और बापू अलग थोड़े ही हैं। भैया जगन, तुम्हारी इस प्रसन्नता का कारण क्या है? वो देखो गणेश भक्त लड़की को, जो अपने हाथ में गणेश की मूर्ति लिए अपनी गणेश भक्ति का प्रमाण दे रही है। मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारी बातों पर मंदा बेटी। मैंने आज तक कभी भी किसी सौतेली माँ को सगी माँ के समान बच्चों से प्यार करते नहीं देखा। तुम्हारी सौतेली माँ ने भी तो तुम्हारे सर पर घर के कामकाज का सारा बोझ डाल दिया है। ये बात नहीं है मामा जी। नई माँ तो मुझे घर का सारा कामकाज सिखाने के लिए ही घर का सारा काम करवाती है। जीजी तो तुमसे काम नहीं करवाती थी। चलो भैया जगन, इन दोनों को समाप्त कर गणेश भक्तों को समाप्त करने का अभियान प्रारंभ करें। नहीं, अभी नहीं। उचित अवसर आने पर ही हम उन दोनों पर प्रहार करेंगे। माँ मुझे हमेशा छोटा समझती थी। जो भी काम कर लेने के लिए हाथ बढ़ाती थी, उसमें डर जाती थी। माँ को लगता था कि कहीं मुझे चोट तो नहीं आ गई। माँ माँ होती है बेटी। माँ के हृदय को कोई भी दूसरा पा नहीं सकता। मेरी नई माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती है मामा जी। जिसमें मेरे बापू खुश रहे, उसमें मैं खुश रहूं। तू बहुत भोली है बिटिया। तू नहीं समझ पाएगी इन बातों को। आप मेरी चिंता बिल्कुल न करें मामा जी। मेरी चिंता करने के लिए गणेश जी हैं। मामा जी, आप मेरे गणेश जी के साथ ही रहना। मैं इनकी पूजा के लिए फल फूल लेकर आती हूँ। इस जंगल में तुम्हें फल फूल कहाँ मिलेंगे मंदा बेटी? कुछ देर में हम लोग गणेशपुर पहुँच जाएंगे, फिर तुम पूजा पाठ कर लेना। नहीं मामा जी, नियम नियम होता है। जब भगवान हम पर कृपा करने का नियम नहीं तोड़ते, तो हम उनकी पूजा करने का नियम क्यों तोड़ें? परंतु इस जंगल में तुम्हें इसकी चिंता आपको नहीं, गणेश जी को करनी है। इस मूर्ति के पीछे पागल हो गई है लड़की। कहीं जंगल में कोई जंगली पशु मिल गया तो? नहीं नहीं, मुझे मंदा को रोकना होगा। मंदा, मंदा बेटी। अपने ध्यान को विराम दो गौरी पुत्र। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने स्वादिष्ट मोदक बनाकर लाई हूँ। आंखें खोलो, तुम्हें भूख भी तो लगी होगी। प्रणाम माता। आपने सत्य कहा माता, मुझे बहुत भूख लगी है। तो फिर तुम स्वयं मेरे पास क्यों नहीं चले आए पुत्र? विचारों में ऐसा उलझा था माता। किन विचारों में पुत्र? ओम महागणेशाय नमः। प्रणाम गौरीपुत्र श्री गणेश। प्रणाम देवी माता पार्वती। भक्तराज दयासु, इस समय आप यहाँ कैसे? क्या मेरे भक्तों की रक्षा और सहायता का कार्य आपको प्रिय नहीं? ये बात नहीं है मंगल मूर्ति। मैं तो आपके भक्त की
भक्तराज, मुझे अपने भक्तों की हर समस्या का भलीभांति ज्ञान है। मैं कब तक यहाँ ये मोदकों का थाल लिए खड़ी रहूंगी? यदि तुम नहीं खाना चाहते हो तो स्पष्ट कह दो, आज के बाद मैं मोदक नहीं बनाऊंगी। ऐसा अनर्थ न करना माता, अन्यथा मैं भूखा रह जाऊंगा। तुम तो जानती हो ना मेरी प्रिय माता कि मैं मोदक के अतिरिक्त किसी भी वस्तु को रुचि से ग्रहण नहीं करता। तो खाओ और मुझे जाने दो। माता, परम देव श्री महागणेश के भक्त भक्तराज दयासुर इस समय हमारे और कैलाश के परम आदरणीय अतिथि हैं। अतिथि तो देवता के समान होते हैं। अब देवता को खिलाए बिना मैं कैसे खा सकता हूँ माता? यदि आपकी आज्ञा हो तो। प्रसाद ग्रहण करें अतिथि देवता। प्रणाम माता। लो पुत्र। उधर की चिंता छोड़ दे भक्तराज, उनके लिए भी प्रसाद का प्रबंध हो जाएगा। प्रसाद का प्रबंध? तुम किसकी बात कर रहे हो गौरी पुत्र? जिनका समाचार देने मैं कैलाश आया था। अब कहीं आने जाने का कष्ट न करना दयासुर, अन्यथा अवसर का लाभ उठाकर पातालवासी दैत्य मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचा सकते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम गौरीपुत्र श्री गणेश। प्रणाम माता पार्वती। ओम महागणेशाय नमः। बेटी मंदा, कहाँ हो तुम? मंदा! हे भगवान, अब क्या होगा? यदि मंदा बिटिया को कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रह जाऊंगा। मैंने ही भूल की जो उसे इस भयानक जंगल में अकेला जाने दिया। मंदा, बेटी मंदा! अब मैं क्या करूं गणेश जी? कितनी दूर चली आई, फल तो दूर, इस जंगल में तो फूल तक नहीं दिखाई पड़ रहे। अब मैं आपकी पूजा कैसे करूंगी? पूजा गई भार में। हम इस पूजा को खंडित करके गणेश भक्तों को भयभीत करेंगे और इस गणेश मूर्ति को उठाकर समुद्र में डुबो देंगे। परंतु भैया, यदि गणेश जी आ गए तो? अरे मूर्ख, गणेश जी हर स्थान पर थोड़े होते हैं। तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गणेश जी, आपकी जय हो। मंदा, मंदा बेटी, मामा जी, आप यहाँ कब आए? मुझे तुम्हारी चिंता लगी थी बेटा। इस भयानक जंगल में तुम। ये आपने अच्छा नहीं किया मामा जी। आप मेरे गणेश जी को अकेला छोड़कर आ गए। उन्हें कोई उठाकर ले गया तो? नहीं बेटी, उन्हें कोई उठाकर नहीं ले जाएगा। चलिए, जल्दी चलिए। सोच विचार क्या कर रहे हो तुम? जल्दी से मूर्ति को उठाओ और चलो समुद्र की ओर। चलो समुद्र की ओर। मैं दिखाता तुझे समुद्र का मार्ग। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। अरे अब तुम दोनों की सच्चाई मेरे सामने आ गई है। अब हम तुम दोनों को मार मार कर तुम्हारी चटनी बना देंगे और फिर उस चटनी की नन्ही नन्ही गोलियां बनाकर समुद्र की मछलियों को खिला देंगे। धनु, इस दुष्ट को आज अवसर न दो, प्रहार करो। जय जय श्री महागणेश। 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 अरे मूर्खो, ये प्रहार करने की वस्तु नहीं, खाने की वस्तु है। खाओ खाओ, इसे ग्रहण करो। खाओ खाओ।
जय श्री मां गणेश। जय श्री मां गणेश। धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। जय श्री मां गणेश। 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 यही विश्राम करो भाइयों। जय श्री मां गणेश। 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 ओम मां गणेशाय नमः। जय श्री मां गणेश। जय श्री मां गणेश। ओम महागणेशाय नमः। हमें क्षमा कर दो दयासुर। ठीक है, पहले मुझे वचन दो कि तुम कभी किसी भक्त की भगवान की मूर्ति चुराने का प्रयास नहीं करोगे। हम वचन देते हैं। हम वचन देते हैं। जय श्री मां गणेश। ओम मां गणेशाय नमः। तेरे गणेश जी को तुझसे कोई नहीं छीन सकता मंदा बेटी। जो गणेश जी तेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, उन्हें तेरी इच्छा के बिना भला कोई छूने का साहस भी कैसे कर सकता है। धन्य है तू बेटी, और धन्य है तेरी गणेश भक्ति, और धन्य है श्री गणेश महाराज जिन्होंने तुझ पर कृपा की। फिर भी जल्दी चलो मामा जी, गणेश जी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। आप नहीं जानते, एक बार वो अदृश्य हो गए थे, मुझे बहुत क्षमा याचना मांगनी पड़ी थी। फिर जाकर एक साधु महाराज ने मुझे गणेश जी की मूर्ति बनाकर दी थी। कौन साधु महाराज? मैं नहीं जानती, परंतु वो सदा हमारी सहायता करने आते हैं। मूर्ति बहुत सुंदर बनाते हैं। आइए मामा जी।